नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों आज अपन बात करेंगे जो राजस्थान के इतिहास में भी तुंगा का युद्ध हुआ था वो, और कृष्णा कुमारी विवाद। दो टॉपिक इस वीडियो में है, क्योंकि इस युद्ध से, तुंगा के युद्ध के साथ हम पाटन की लड़ाई भी पढ़ेंगे, जो मालपुरा की लड़ाई है वो भी पढ़ेंगे। इसके साथ ही जो कृष्णा कुमारी विवाद है वो भी। दोस्तों इसमें से जयपुर राज्य का इतिहास में से ये मान लो कि पर्सन एक आता ही आता है। अब से मैंने पीछे वीडियो बनाया जयपुर राज्य का इतिहास, आप उसमें भी देख सकते हो। उसके अलावा इतना टॉपिक शेष भाग था वो मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। अच्छा है दोस्तों, इसके अलावा कहीं से बाहर जाने का आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 99% इसी से टॉपिक पढ़ जाएगा आपका पर्सन। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है अपने नोट्स का दोस्तों, क्योंकि मैंने पर्सनों की तरफ ना बना के नोट ट्राई बनाया है, ताकि हर एक, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष स्टेटमेंट से संबंधित है, इसलिए दोस्तों ऐसे पढ़ाना ही उचित समझा है मैंने। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जयपुर राज्य और मराठों के मध्य, दोस्तों किनकी, जयपुर जो राज्य था और मराठों के मध्य चौथ को लेकर क्या हुआ था, विवाद हुआ था। टैक्स चौथ का कर था, उसको लेकर एक विवाद हुआ था। ठीक है, और यहाँ देखिए इसके फलस्वरूप क्या हुआ, आप देखोगे कि यहाँ देखो मराठे में महादजी सिंधिया के नेतृत्व में जयपुर राज्य में लूट मार मचाया करते थे। जो मराठे थे उनका जो नेतृत्व करने वाला कौन था, महादजी सिंधिया, और जयपुर राज्य में खूब लूट मार मचाया करते थे। ठीक है, कौन, मराठे। ठीक है, मराठों की इन हरकतों से परेशान जयपुर का तत्कालीन शासक, उस समय एक, जब ये घटना है और तुंगा का युद्ध हुआ उस समय की बात है, भी इसे मुक्ति पाने के लिए प्रयास कर रहा था एक जयपुर का शासक जो था प्रताप सिंह। उस समय जयपुर राज्य का शासक कौन था, प्रताप सिंह था। और वो ऐसे सोच रहा था कि इन मराठों से कैसे मुक्ति पाएं। प्रताप सिंह ने मराठों के विरुद्ध जोधपुर के महाराजा विजय सिंह से गठबंधन किया। अब इसने क्या किया कि भाई अकेले से तो पार पड़ेगी नहीं, अपन क्या करते हैं, किसी के साथ गठबंधन करते हैं। तो जयपुर राज्य का शासक प्रताप सिंह ने जोधपुर के महाराजा विजय सिंह से क्या किया, गठबंधन ने किया। यानी एक तरीके से जयपुर और जोधपुर राज्य का गठबंधन हुआ, जयपुर के प्रताप सिंह और जोधपुर के विजय सिंह से। ठीक है, और साथ में गठबंधन किया तो शिवपुर और करौली के जो शासकों ने भी इस संघ को सैनिक सहयोग दिया। भी शिवपुर और करौली के जो शासक थे इन्होंने भी सैनिकों का, कुछ सैनिक भी, अगर आपके पास सैनिक कम है तो उन्होंने सैनिक भी भेज दिए और ये भी सहयोग किया जयपुर राज्य का। अब इसके साथ ही महादजी का साथी एक और हुआ, जिस उस समय महादजी जो सिंधिया थे, मराठे थे, उनका साथी था एक मुगल फौजदार जिसका नाम था मोहम्मद बेग हमदानी। यह भी क्या हो गया, राजपूतों के साथ हो गया। इतने, मान लो इतनों का संगठन हो गया एक तरीके से। अब बात आती है इनकी, तो इसको लेकर क्या होता है कि 28 जुलाई 28/07/1787, ठीक है, 28 जुलाई 1787 को लाल सोट यानी दौसा के पास तुंगा नामक स्थान पर मराठों यानी महादजी सिंधिया और राठौड़ कछवा गठबंधन की सेना, जो जयपुर और जोधपुर के शासकों ने गठबंधन किया था उन्हीं को राठौड़ और कछवा गठबंधन कहा गया दोस्तों, की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। तो पेपर में ऐसे पूछा जाता है कि जो तुंगा की जो लड़ाई हुई थी वो किन किन के मध्य हुई थी, तो वो आता है कि कई बार ऐसे प्रश्न आ जाता है कि मराठों वर्सेज राठौड़ और कछवा गठबंधन की सेना। कई बार ऐसे महादजी सिंधिया और राठौड़ और कछवा गठबंधन की सेना। कई बार ऐसे आ जाता है कि जो प्रताप सिंह और विनय सिंह और मराठों के ऐसे आ जाता है दोस्तों। तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो यानी इस एक ही प्रश्न को बार बार अगर MCQ बनाऊं तो कितने के बनाए जाए। अब जो दोस्तों ये तुंगा का जो युद्ध हुआ था, कब हुआ था,
28/7/87 को। कौन से 87 को? 1787। ठीक है, तो ये एक भयंकर रक्तपात हुआ था, बहुत खून बहा था और युद्ध रहा था दोस्तों अनिर्णायक, यानी कोई परिणाम नहीं निकला। यानी तुंगा का युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। जब कोई परिणाम नहीं निकलता है उस समय क्या होता है कि कोई पीछे हट जाता है, और कोई पीछे हट जाता है तो उस समय क्या होता है कि पीछे वो हटता है जो कमज़ोर होता है और जिनका पलड़ा कमज़ोर होता है। और इसमें महादजी पीछे हटे, महादजी पीछे हटे, इसका मतलब महादजी यानी मराठों का पलड़ा हल्का रहा, जबकि राजपूत सेना का पलड़ा क्या रहा था? भारी रहा। ठीक है, पलड़ा मतलब दो साइडों के, एक तरफ भारी काफ़ी मजबूत सेना थी, एक साइड कमज़ोर होगी, पीछे हटे हो गए महादजी वाले। तो मजबूत सेना का जो पलड़ा था वो किसका था? राजपूतों का हुआ था। ठीक है, किसके युद्ध में? तुंगा के। कब हुआ था? 28/7/1787 को। ठीक है, तुंगा के युद्ध के बाद देखो एक और क्या होता है। तुंगा के युद्ध के बाद मराठे और राजपूत राज्यों पर अपना प्रभुत्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वे मराठे फिर भी क्या करते थे कि राजपूत राज्यों पर अपना प्रभुत्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो मराठों और राजपूतों के मध्य एक और फिर लड़ाई होती है। वो लड़ाई होती है जून में, और ठीक 3 साल अप्रोक्स लगभग 3 साल बाद, यानी 20 6 1790। कब होती है? 20 जून 1790 को एक लड़ाई होती है, वो होता है पाटन का युद्ध, जिसमें मराठा की सेना को निर्णायक विजय मिली। यहाँ वो मराठे जीत गए, क्योंकि तुंगा के युद्ध में हारे थे, लेकिन यहाँ वो उन्होंने कमजोरी थी वो अपनी, उन्होंने पकड़ के यहाँ उन्होंने भी राजपूत सेनाओं को इन्होंने हरा दिया। और पाटन के युद्ध में इन्होंने राजपूत सेना ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। और क्या हुआ था? जयपुर को शासक था प्रताप सिंह ने मराठों से मुक्ति का एक प्रयास और किया। तो उसमें क्या था वो देख लीजिए। उसने जोधपुर की सहायता से बात करते हैं अपने भी 16 अप्रैल ठीक है, 16 अप्रैल 1800 पुणे मालपुरा नामक स्थान पर मराठों से युद्ध किया। लेकिन इस बार भी मराठों के हाथ विजय नहीं लगी। इस बार भी दोस्तों मराठों के हाथ ही लगी, और इस बार भी राजपूतों की सेना को मतलब हार का सामना करना पड़ा। अंततः क्या किया? जयपुर ने क्या किया? जयपुर राजा ने मराठों से संधि करनी पड़ी। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था? एक मालपुरा का बताया दोस्तों। मालपुरा का युद्ध हुआ था 16 अप्रैल 1800। ठीक है, इसमें कौन जीता था? मराठों का जीत रही थी। पाटन का युद्ध था 20 जून 1790। इसमें जीत किसकी थी? इसमें जीत किसकी थी? इसमें भी मराठों की जीत थी। इसके बाद में 28 जुलाई 1787 तुंगा का युद्ध हुआ था। इसमें किसकी जीत हुई थी? इसमें राजपूतों की जीत हुई थी दोस्तों। नहीं, यह युद्ध निर्णायक रहा जिसमें राजपूतों का पलड़ा भारी रहा था। ये तो था तुंगा के युद्ध, और यहाँ 3 लड़ाइयाँ को बता दी मैंने जयपुर अजय। इसी के समय एक उसके बाद होते हैं कृष्णा कुमारी विवाद, उसको लेकर हम पढ़ते हैं। देखिए कृष्णा कुमारी विवाद क्या था। कृष्णा मेवाड़ की राजकुमारी थी। कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर जयपुर का शासक था एक जगत सिंह, और जोधपुर का शासक था जिसका नाम था मान सिंह। इनके मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। किसकी? मेवाड़ की राजकुमारी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी, उसकी विवाह को लेकर विवाद हुआ था। जयपुर और जोधपुर राज्य के बीच में हुआ था, लेकिन जयपुर का जगत सिंह था, जोधपुर का मान सिंह था। ठीक है दोस्तों, कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह। अब कौन थी कृष्णा कुमारी? ये मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। ठीक है, कहाँ की थी? मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी, और जिसकी सगाई मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ की। देखो, कृष्णा कुमारी के पिता का नाम ही भीम सिंह था, और जो होने वाला पति का नाम भी भीम सिंह था। ठीक है, लेकिन वो मारवाड़ का शासक था। किंतु विवाह से पूर्व ही भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है, यानी उसके होने वाले पति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो भीम सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने, यानी कृष्णा कुमारी के पिता ने,
कृष्णा कुमारी का रिश्ता जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ तय कर दिया। अब देखिए, लेकिन इस रिश्ते को मारवाड़ के नए शासक मान सिंह ने मारवाड़ का अपमान माना और मान सिंह ने मेवाड़ पर आक्रमण करने का निश्चय लिया। उन्होंने कहा कि भाई तुम मारवाड़ का अपमान कर रहे हो, ठीक है, तो हम रिश्ता यहाँ होना चाहिए था। तो इस घटना के कारण एक बार पुनः मराठों और अमीर खां पिंडारी को मेवाड़ और मारवाड़ की आंतरिक स्थिति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। देखो दोस्तों, अभी इसमें जो मराठों को की सहयोग लेना पड़ा भी, अमीर खां पिंडारी और जो मराठे थे उनका हस्तक्षेप यहाँ हो गया। अब देखो कैसे उनका हस्तक्षेप होता है। मारवाड़ के शासक मान सिंह का पक्ष लेते हुए अमीर खां, जो मारवाड़ का शासक मान सिंह था उसका पक्ष लेते हुए और लिया अमीर खां पिंडारी ने डेरा डाला और अमीर खां पिंडारी ने कृष्णा कुमारी से शादी मान सिंह से करने या कृष्णा कुमारी की हत्या करने का प्रस्ताव रखा और उसकी बात नहीं मानने पर मेवाड़ को उजाड़ने की धमकी दे दी थी। देखो, जो अमीर खां पिंडारी था किसका पक्ष था? मान सिंह की ओर था। इन्होंने कहा था भीम सिंह को कि या अपनी पुत्री की शादी मान सिंह के साथ करो, अन्यथा हम क्या कर देंगे, मेवाड़ को उजाड़ देंगे। उजाड़ने की धमकी दे दी, या तुम कृष्णा कुमारी की हत्या कर दो। अगर मान सिंह से शादी नहीं करोगे तो कृष्णा कुमारी की हत्या करो, ऐसा कुछ कहा, ताकि जगत सिंह से वो शादी नहीं कराने चाहते थे। इसलिए दोस्तों, अंततः जो भीम सिंह ने क्या लिया, उसने क्या किया, जो अंत 21 जुलाई का समय था, 21/7/1810 में कृष्णा कुमारी के जीवन की समाप्ति के साथ इसी विवाद का जो हस्तक्षेप जो पाया गया वो मतलब है अंत हो गया था। राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप का यह सबसे बड़ा काला अध्याय था दोस्तों। भी अब कृष्णा कुमारी ने की मृत्यु हो जाती है 21 जुलाई 1810 को, और जो राजनीति विवाद है वो समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करना। काफ़ी मेहनत से और ऑथेंटिक डाटा तैयार किया गया है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।